हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेनिक एजुकेशन में। लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टॉपिक के बारे में, सर्वेइंग के, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया था। आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आई होप कि आप जो है प्रॉपर रेगुलर नोट्स प्रिपेयर कर चुके होंगे, रेगुलर अपडेट्स में रहेंगे अब जो है। और वही बात जो मैं हर क्लास में आपको बताता हूं, प्रॉपर प्रैक्टिस, रिवीजन, दैट इज मस्ट, जो बहुत जरूरी है, वो आप जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपके लिए हम भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी बेस्ट जो है कंटेंट प्रोवाइड हो सके, बेस्ट जो है एक प्लेटफॉर्म मिल सके जो कि आपकी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन हो। ओके, तो आज हम लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन, उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं क्लास, लेकिन फिर आपसे मैं एक बात रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे कि सारे, और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हमें भी एनर्जी मिलती रहे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन। हम सर्वेइंग में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन, सर्वे, SURVEYING, सर्वेइंग, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, जियोमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, GEOMETICS, है ना। इसको हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो, फर्स्ट जो है लेक्चर हो चुका है, इस पर हम डिस्कस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू रोड मैप चीजें आपको बताई जा रही थी, जिसमें से फर्स्ट आपका टॉपिक था दैट वाज इंट्रोडक्शन। हम चर्चा कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए बिना एक पल, बिना एक क्षण जो है वेस्ट किए हुए, व्यर्थ किए हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें थी? इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, है ना। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम डियर। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वेइंग होता क्या है वो मैंने आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी कि ये क्या होता है। द टर्म सर्वेइंग में बी डिफाइंड एज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी natural or artificial points that is placed on the surface of the earth, beneath the surface of the earth, or above the surface of the earth. Also making a plan or map is a part of surveying. That is also a part of surveying. And also establish the points or lines or the features to the ground that are predefined, that are pre-measured, that are प्रीडिफाइंड। बेटा जो पहले से उनकी पैमाइशें ली जा चुकी हैं, जो पहले से निर्धारित है उनकी माप, उनको जो है भूमि पर स्थापित करना भी सर्वेक्षण का ही भाग माना जाता है एक्चुअली। और मैंने आपको बताया था कि जो है इसमें हम जो है सब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, जो भी हमारे टर्म्स ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम लोकेट करते हैं। तो उनको लोकेट करने के लिए ऑप्शन भी बताया था मैंने आपको कि डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, या फिर डिफरेंस लेवल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन बेटा जो है एक्चुअली ऑल ओवर आप क्या कर रहे हैं? ऑल ओवर तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं डेटा के आधार पर हमें फाइनल अप्रूवल मिलता है। तो उस ऑल ओवर एक्चुअली में जियोमेट्रिक्स या सर्वेइंग में हम डेटा कलेक्शन करते हैं, जिससे उस पॉइंट को हम डिफाइन कर पाते हैं, उसको लोकेट कर पाते हैं। और आपको बता दें कि जो भी सर्वेइंग में वर्क होते हैं, जो है कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए आप, कोई डैम कंस्ट्रक्शन हो, कोई ब्रिज, कोई रेलवे, कोई पुल, कोई कैनल, कोई बिल्डिंग, कोई रोड, कोई हाईवे, कोई टनल, कोई हार्बर, कोई कैनल, कोई ओवरब्रिज, कोई रेलवे क्रॉसिंग, कोई रेलवे ब्रिज, कोई रेलवे ट्रैक, कोई हाईवे, कोई एक्सप्रेसवे, कोई टनल, कोई सीवर लाइन, कोई पाइप लाइन, कोई वाटर सप्लाई लाइन, एनीथिंग एल्स, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो सिविल इंजीनियरिंग को इंडिकेट करता है, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी कंस्ट्रक्शन, वो बेटा इस डिपेंड करता है, वो आधारित है सर्वेइंग पर, जियोमेटिक्स पर। जियोमेट्रिक्स में
जो है डिपेंड है, बिकॉज रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि जैसे कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम उसको आगे बढ़ाना होता है, उस पर वर्क करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखने के लिए, उस प्रोजेक्ट का पोजीशन, उसका स्टेटस पता करने के लिए सबसे पहले हम सर्वेइंग करते हैं, सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सर्वेइंग करने के बाद जब उसका मैप तैयार करते हैं, उसका जो नक्शा तैयार करते हैं, क्योंकि जो सर्वेइंग ऑपरेशन होता है यानी कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसी के बेसिस पर उसका मैप डिजाइन होता है, उसका नक्शा बनता है, और उस नक्शा बनने के फाइनलाइज होने के बाद ही जो है, फाइनलाइज होने के बाद ही अप्रूवल के बाद, कंफर्मेशन के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि दैट आवर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल और नॉट। हमारा प्रोजेक्ट आइदर आवर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल और विल सक्सेसफुल और नॉट, क्या हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी सफलता इसी पर बेस्ड है, सर्वेक्षण पर बेस्ड है जो है। सर्वेक्षण आज का नहीं है, सर्वेक्षण के बारे में हम इंट्रोडक्शन डेफिनेशन फर्स्ट टर्म हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन DUCTION, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और हिस्ट्री, ये तीन चीजें पढ़ रहे थे हम, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री, NITION, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री। इसकी भी और क्या पढ़ रहे थे बेटा, हिस्ट्री, HSISTORY, इतिहास, इसका हिस्ट्री भी। जो पहले के आप स्ट्रक्चर देखेंगे जो है, पहले जितने भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे उनका आर्किटेक्चर देखने से भी पता चलता है, जो अवशेष मिलते हैं, जो हिस्टोरिकल चीजें आप देखेंगे, साइट्स देखेंगे, वहां से पता चलता है कि उस समय भी लोगों के पास जो है पुराने ग्रंथ से भी पता चलता है, और उस समय भी लोगों के पास लेवल पता करने के साधन थे, ऊंचान नीचान, दूरी मापने के, एंगल मापने के, डिस्टेंस मेजर करने के, उस समय भी उनके पास साधन उपलब्ध थे। यहां तक कि जो जैसे अब इस टाइम में क्या है, इस करंट टाइम में रजिस्ट्री होती है जमीनों की, लैंड्स की रजिस्ट्री होती है, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें पहले भी होती थी। हस्तांतरण जो है उनके स्वामित्व की, उनके जो है कब्जे की, ठीक है, वो सारी चीजें पहले भी होती थी, जमींदार वगैरह जब उस समय, ठीक है। तो सर्वेइंग आपका आज का नहीं है, बहुत पहले का है जो है, और बहुत जो है इंटरेस्टिंग है सर्वेइंग आपका। सारी चीजें आपकी आज की नहीं है, पहले से जो है डिफाइन है। एक्चुअली में हुआ क्या, फिर मैंने आपको बताया था कि टाइम टू टाइम जो है जब इसमें डेवलपमेंट होता गया, मनुष्य अपने जीवन शैली में उसकी सुधार होता गया, तो उसको जमीन का महत्व पता चलने लगा, जमीन पर वो खेती करने लगा, अपने जमीन कब्जा करने लगा, अपने खेतों की सीमाएं निर्धारित करने लगा, अपना एरिया डिसाइड करने लगा, ग्राम, मौजा और भी सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती गई मेडिवल हिस्ट्री से, डेवलपमेंट से, ओके। तो फिर उसको जमीन का, लैंड का इंपॉर्टेंस पता चलने लगा, फिर उसकी पोजीशन, जो फीचर, वो जो भी चीजें कंसिडर करने जा रहे हैं उसको किस बेसिस पर वहां कंसिडर किया जाए कि वो सक्सेसफुल हो, वो चीजें रिक्वायर होने लगी। तो धीरे धीरे सर्वे, जैसे जैसे जमीन की महत्ता बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो है इसका सर्वेइंग का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। और आज कंडीशन ये है डियर कि बिना सर्वेइंग के कोई भी सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य पॉसिबल नहीं है। बिना सर्वेइंग के कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क प्रोसीड ही नहीं किया जाता। अब आप समझ चुके होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी क्या होगी, जो है कि बिना सर्वेक्षण के किए कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क आगे प्रोसीड ही नहीं होता, जो है विदाउट इसके कंफर्मेशन के। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम जो है डेवलपमेंट होता गया, जमीन की महत्ता बढ़ती गई। अब देखिए कंडीशन क्या है इस टाइम, हमारे सिटीज में एक एक इंच जमीन की बहुत वैल्यू होती है, जबकि गांव में देखिए बहुत बड़ी ढेर सारी जमीन पड़ी रहती है, लेकिन कोई उतना उसको ध्यान नहीं देता है।
लेकिन आज शहरों में क्या है कि लोग एक एक इंच के लिए लड़ झगड़ बैठते हैं, लोग जो है कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं, सत्र न्यायालय पहुंच जाते हैं। तो क्या है कि जो है इंपॉर्टेंस, लैंड ऑफ इंपॉर्टेंस, वही चीजें जो आपको शहरों में बहुत अधिक दामों में मिलती हैं, गांव में आपको कम रेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। क्या जगह का ही तो फर्क है जो है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप क्या इंपॉर्टेंस है सर्वेइंग। बेटा 18th और 19th सेंचुरी में इसमें मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसमें डेवलपमेंट होता गया, डेवलपमेंट धीरे धीरे इसमें जो डिवाइसेस यूज होती थी, इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, उसमें डेवलपमेंट होता गया, जो टेक्निक्स नई नई डेवलप होती गई, ठीक है, तो इस पे और वर्क होता गया, तो चीजें और आगे डेवलप होती गई, तो सर्वेइंग को और पर्याप्त महत्व मिला। आज आप यहां यही नहीं, देश विदेश तक चले जाइए, जो विकसित देश हैं और विकासशील देश भी हैं, और जो है उनके भी विकास का आधार सर्वेक्षण पर ही टिका है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी बेस सर्वेइंग पर है। क्यों? क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां भी सारी चीजें आपका सर्वेइंग पर डिपेंड है। विदाउट इनके जो है चीजें वहां भी कंस्ट्रक्ट नहीं होती हैं। देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन में नई नई मशीनें, नई नई टेक्निक्स, नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, लेकिन वो सब चीजें कब यूटिलाइज हैं, कब एप्लीकेबल हैं? आफ्टर सर्वेइंग, नॉट बिफोर सर्वेइंग। सर्वेइंग करने के बाद वो चीजें अप्लाई होती हैं। जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई ये अब सर्वेइंग कंफर्मेशन हो गया, ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ सक्सेसफुल होगा, फेलियर नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कोई आप रेलवे ब्रिज बनाने जा रहे हैं या कोई नहर बनाने जा रहे हैं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वहां पे जिस जगह पे आप बनाने जा रहे हैं, वहां के साइट के अकॉर्डिंग, वहां की कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहां की जो पॉपुलेशन है, जो डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग क्या वहां के लोगों को जरूरत है जो प्रोजेक्ट आप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर करता है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? सर्वे के अंतर्गत आता है। चीजों को एनालाइज करना। फिर चाहे आप एक दुकान पर भी जाते हैं कोई सामान लेने, तो आप पहले उसके पहले प्लानिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यार भाई सस्ता कितना मिलेगा, कितना अच्छा मिलेगा। मतलब इकोनॉमी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलनी चाहिए। तो आप उस चीज को खरीदते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि बस महंगा खरीद लिया, भले ही क्वालिटी कम अच्छी हो, नहीं मिले, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो ना, एनालिसिस करते हो, दैट इज सर्वेइंग। वो सर्वेइंग है जो है। सर्वेइंग जो है हर जगह एग्जिस्ट करता है। हमारे डेली लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करें, कोई भी वर्क आप करते हो, क्यों करते हो? अपने प्रॉफिट के लिए करते हो ना, कि हमें ये प्रॉफिट होगा, हमें बेनिफिट होगा। तो एनालिसिस करते हो, एनालाइज करते हो कि यहाँ पे हमें जो है ये फायदा होगा, ये बेनिफिट होगा। तो इसलिए दैट इज सर्वेइंग। एनालिसिस करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो अपने माइंड में, यहाँ इतने का मिलता था, यहाँ इतने का मिलता है, यहाँ ये चीज मिलता था, यहाँ इतना ज्यादा मिलता है। दैट इज सर्वेइंग। इसके बाद जब मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि 1767 में, इन 1767 में डियर सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, सर्वे SURVEY, सर्वे डिपार्टमेंट DEPARTMENT, सर्वे डिपार्टमेंट, ये मार्कर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ। सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ बिटवीन इन 1767 में, 1767 में इसकी स्थापना हुई। सर्वे का इंपॉर्टेंस इतना है डियर कि फ्रांस ने, अदर कंट्रीज ने जो है अपने अपने देश की सीमाएं निर्धारित करने के लिए उन्होंने एक्ट पारित किए। सोचिए, एक्ट तक बना डाले। अब इससे ज्यादा क्या बताएं आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है जो है। कंट्रीज में जो है अदर कंट्रीज ने अपने एक्ट पारित कर लिए अपने देश की सीमाएं, बाउंड्री निर्धारित करने के लिए। देख रहे हैं आज देशों विदेशों में जो है लड़ाइयां हो रही हैं, वो अपनी सीमा बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई कंट्री अपनी सीमा बढ़ाना चाह रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं, ये सब चीजों को कौन प्रिवेंट करता है? इन सारी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है? सर्वेइंग, जियोमेटिक्स जो है।
1767 में सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसने क्या किया कि कन्याकुमारी से हिमालय, कन्याकुमारी KUMARI, कन्याकुमारी से हिमालय HIMALAY, और सुएज से सिंगापुर, सुएज से सिंगापुर SINGAPUR, सुएज से सिंगापुर तक का वर्क इसने जो है अपने हाथ में लिया और सीमाएं निर्धारित किया जो है किसने, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने। ये इंपॉर्टेंस रखता है जो है, आज सर्वेइंग की ही देन है, सर्वेइंग की ही देन है कि जो है बांध, बड़े बड़े बांध उफनती नदियों का जल समेट लेते हैं, बड़े बड़े जो है सड़कें सांप की तरह, रोड हाईवेज रेलवे लाइंस सांप की तरह घूमती हुई जो है पहाड़ों पर पहुंच जाती हैं। सीवरों में, पाइपलाइनों में अचूक प्रवाह बना रहता है, सोचिए कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है। भवनों की जो मुंडेरें होती हैं, जो पैरापेट होते हैं, वो आसमानों को छूती हैं। ये सब किसकी देन है? दैट इज सर्वेइंग, जियोमेटिक्स। जियोमेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है बेटा, बहुत मैटर करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो है एक्चुअली हम करते क्या है कि किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं और उसको लोकेट करने के लिए हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। तो एक्चुअली हम इसमें डेटा कलेक्शन करते हैं। अब वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे लोकेट करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करके, एंगल मेजरमेंट करके, या दोनों का कंबाइंड फॉर्म को लेकर के, या फिर लेवल डिफरेंस भी फाइंड करके, तीनों का कंबाइंड फॉर्म करके, मैप बना करके, इनका कंबाइंड फॉर्म यूज करके। तो इन सब से जो है ये जो है आपका इस तरह से जो है बेनिफिट मिलता है, इस तरह से सर्वेइंग मैटर करता है जो है। सर्वेइंग बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिए जाते हैं। तो जो है सर्वेइंग में होता क्या है कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे आप, और जब इनसे मैप हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी आप हॉरिजॉन्टल मैप डिस्कस वहां पे एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली क्या है बेटा कि सर्वेइंग एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है किसी साइट का, किसी क्षेत्र का, जो है किसी क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, उनकी स्थिति लोकेट हो जाती है, उनकी क्या पोजीशन है वो लोकेट हो जाती है, और यही हमें करना रहता है। ठीक है, लेकिन सर्वेइंग में डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, और ये आपका जिसे बोलते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के बाद लेवल डिफरेंस फाइंड करके, जब बेटा हम ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं तो इसको सर्वेइंग बोलते हैं। लेकिन जब हम वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट लेते हैं, ऊर्ध्वाधर समतल में वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट लेते हैं, तब उसको जो है हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेवलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवलिंग। लेवलिंग वर्क इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन। लेकिन बेटा वर्टिकल प्लेन में भले ही हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं लेवलिंग में, लेकिन ये भी इज अ पार्ट ऑफ सर्वेइंग, इज अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ सर्विंग। ये बेटा अलग नहीं माना जाता है कि आपसे बता दिया कि भाई लेवलिंग कर रहे हैं तो ये अलग है, नहीं, अलग नहीं है। ये लेवलिंग जो है आपका सर्वेक्षण का ही पार्ट है, ये सर्वेइंग का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, अलग नहीं है ये। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या हिस्ट्री थी। डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, आप लिख सकते हैं। द टर्म surveying may be defined as an art to determine the relative position of any natural or artificial points that is placed on the surface of the earth, beneath the surface of the earth, or above the surface of the earth. Also making a plan or map is a part of surveying. Also establish the predefined points into the ground, to the ground, is also a part of surveying, also known as geomatics. Okay.
तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा कि जियोमेट्रिक सर्वेइंग क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सिविल इंजीनियरिंग में कैसे रिलेटेड है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सर्वेइंग में हम मैप बनाते हैं, ऑल्सो मेकिंग अ प्लान, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया, इसकी परिभाषा में बताया कि ऑल्सो मेकिंग अ प्लान और मैप इज अ पार्ट ऑफ सर्वेइंग। मतलब मैप और प्लान बनाना भी सर्वेइंग का एक पार्ट है, वो भी सर्वेक्षण की परिभाषा में ही आता है, सर्वेक्षण की परिभाषा से बाहर नहीं आता है। तो उस केस में जो है आपको पता चल चुका है कि सर्वेक्षण में हम मैप और प्लान भी बनाते हैं। ओके, अच्छा मैप और प्लान क्यों बनाते हैं बेटा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं राइज हुआ? मैप और प्लान बनाते तो हैं, बट क्यों बनाते हैं? एक्चुअली आप मुझे कमेंट करके जरूर अप्लाई बताइएगा आपकी समझ में मैप और प्लान क्यों बनाते हैं। फिलहाल जो इसका आंसर है मैं आपको यहां बताता हूं। मैप और प्लान इसलिए बेटा बनाते हैं उस क्षेत्र का, उस एरिया का, जिससे उस क्षेत्र के बारे में हमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी लोकेशन मिल जाती है, जितने भी उन इंपॉर्टेंट लाइंस, एरियाज, फीचर्स, पॉइंट्स, जो भी चीजें हैं उनकी हमें लोकेशन मिल जाती है उस क्षेत्र पर जाए बगैर। अब आपको अगर अमेरिका का मैप मिल जाए यहां से, ट्रैवल मैप, रेलवे मैप, ठीक है, तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा, बहुत कुछ आपको वहां जाए बगैर पता कर लेंगे आप यहीं से, ठीक है। और आप जब जाने लगेंगे तो बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको उस मैप के थ्रू। जैसे कंपास क्या करता है, कंपास आपको डायरेक्ट करता है, आपको निर्देशित करता है कि हाँ भाई नॉर्थ डायरेक्शन इधर है तो हमें इधर चलना है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्थ इधर शो कर रहा है तो नॉर्थ है, फिर उसमें कोई इफ बट नहीं है जो है। ओके, देन इसके बाद होता क्या है कि उस क्षेत्र में जितने भी महत्वपूर्ण हमारे फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, इंपॉर्टेंट जितनी भी हमें चीजें होती हैं उनकी हमें लोकेशन मिल जाती है, उनकी पोजीशन मिल जाती है, उनका हमें डिटेल जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस क्षेत्र में जाए बगैर, और वहां की सत्य और स्थिति मिल जाती है, हमें वहां की ट्रू पोजीशन डिफाइन हो जाती है। तो सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट होता है जो है, वहां पे जाए बगैर आपको वहां की सारी लोकेशन मिल जाए, इससे बेहतर क्या है जो है। और इसी के आधार पर जब भाई वहां की लोकेशन मिल जाती है हमें, सपोज दैट किसी एरिया में आपको कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना, तो वहां एरिया का सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको डेटा कलेक्शन मिल जाएगा, उसी के आधार पर आप अपने प्रोजेक्ट को वहां एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि भाई जो हम प्रोजेक्ट वहां एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं दैट वाज यूजफुल और नॉट, वो होगा लाभदायक, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, हमारे लिए, वहां के लोगों के लिए, उन सब के लिए, ठीक है। थोड़ी छोटी सी एक मैं आपको बताता हूँ, सपोज दैट कोई कैनल आप एस्टेब्लिश करने जा रहे हो, अब ऑलरेडी वहां पे कैनल है, ऑलरेडी वहां पे गांव के लोगों के पास पॉन्ड, तालाब, पंपिंग सेट वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह, पॉन्ड, नहरें, तालाब, पोखर, झील, गड्ढे, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो क्या वहां फिर से कैनल लगाने का, कैनल बनाने का कोई फायदा होगा? सोचिए आप, हो सकता है? मेरी नजर में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये बेनिफिट होता है, और फिर जब कंफर्मेशन हमें मिल जाता है तब हम अपने प्रोजेक्ट को आगे स्टार्ट कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। ओके, देन लेवलिंग वर्टिकल प्लेन, आपको ये क्लियर हो चुका। अब आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, लगभग सारी चीजें आपको यहां पर डिफाइन हो चुकी हैं। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है, सर्वेइंग क्या है, जियोमेट्रिक्स क्या है, क्यों करते हैं हम सर्वेइंग, कैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या इसका वेटेज रहा है, सारी चीजें आपको बेटा यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो इस रोड मैप में रिप्रेजेंट था, दैट वाज व्हाट, दैट वाज ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का, है ना। तो अब हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। इंट्रोडक्शन में ही अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का, उसको हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का, सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्या है भाई, सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट चलिए हम पता करते हैं, बताते हैं आपको जो है। आपको क्या लगता है सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अभी तक जो मैंने आपको बताया
इसके बेसिस पर आपने क्या एनालिसिस किया, आपको क्या फील हुआ, या आपका माइंड सेटअप क्या कहता है जो है कि क्या हो सकता है सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। भाई सबका एक उद्देश्य होता है ना, आपका भी कुछ ऑब्जेक्ट है कि हमको जेई बनना है, तो जो है क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है सर्वेइंग का। सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन में ही, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था दूसरा टॉपिक, दैट वाज ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ओके, हम बात कर रहे थे किस पर, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग की बात कर रहे थे। ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, SURVEYING, सर्वेइंग, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। क्या हो सकता है आपकी समझ में ऑब्जेक्ट सर्वेइंग का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दे बेटा, जो ऑल ओवर इसका एक लाइन में आप कह सकते हैं, वैसे तो कई ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन जो मेन है, और यहीं से मैं आपको बता दे रहा हूं, डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई। डेफिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ, 1767 में स्टैब्लिश हुआ। एक क्वेश्चन ये आपका तैयार हो गया। सर्वेक्षण की परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग स्टार्टिंग से ही मतलब आपका शुरू हो गया। इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ हो सकता है। स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन शुरू हो गया एसएससी जेईई के स्टार्टिंग, ये क्वेश्चन आता है। आप पूछते हैं कि सर्वेक्षण में हम क्या करते हैं, जो है सर्वेक्षण का जो है किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं, किसी बिंदु का लेंथ लोकेशन ज्ञात करते हैं, या ऑल ऑफ दीज, इस तरह से 4 ऑप्शन बन जाते हैं। दोनों नहीं, वन एक और दो, दोनों नहीं, या नन ऑफ दीज कोई नहीं, या बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, इस तरह से 4 ऑप्शन क्रिएट हो गए। और आपने पढ़ा है तो तुरंत आप बता देंगे नहीं, इससे वो लोकेशन भी ज्ञात करते हैं, इससे जो है दोनों बोथ ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग बेटा क्या है, इज टू मेक अ प्लान और मैप। ये लाइन मैंने खाली छोड़ दी है, अब इसको आप फिल करिए। इस लाइन में क्या भरा जाएगा, इज टू मेक अ प्लान और मैप, इज टू मेक अ प्लान और मैप, इज टू मेक अ प्लान और मैप। ओके, इज टू मेक अ प्लान और मैप, इज टू मेक अ प्लान और मैप। बेटा मेन ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का, इज टू मेक अ प्लान और मैप। बार बार मैं आपसे बोलता हूं प्लान और मैप, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी मुझे आप बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। ये मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी उसका टॉपिक दूर है। फिलहाल ये जानिए आप ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या है। सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट बेटा किसी क्षेत्र का नक्शा बनाना होता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिससे उस क्षेत्र में सब स्थित सभी महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण फीचर्स, रेखाओं, जो भी चीजें हैं उनकी हमें स्थिति ज्ञात हो जाती है, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो जाती है जो है, और उनकी उसकी सत्य स्थिति पता हो जाती है। और मैप या प्लान क्या होता है, किसी क्षेत्र का एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, क्षैतिज पैमाने पर क्षैतिज इसका एक प्रक्षेप होता है, जिस पर जो मेंशन होंगी डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर एक्सप्रेस होंगी। जबकि लेवलिंग करेंगे तो लेवलिंग में जो है, लेवलिंग में बेटा वर्टिकल डिस्टेंस हम मेजर करते एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस कर, देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सप्रेस करने के लिए सर्वेक्षण रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं और उनकी लेंथ जो है नोट की जाती है। जबकि लेवलिंग में वर्टिकल प्लेन में जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए कंटूर लाइनें या हैचर्स या किसी अनदर मेथड का यूज किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस बेटा समझना, जो मैं बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए, जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हो इस चैनल पर। द ग्रेट आप कह सकते हो, जो हमारा चैनल है जेनिक मैकेनिकल सिविल, ये जो है स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, जेई की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो जो भी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, उसको बहुत ध्यान से और बहुत कंसेप्चुअली समझिए,
और मैं ये नहीं कहता बहुत आप उसमें जो है बर्डन अपने सिर पर लेकर, लाइटली जो है उसको आप पढ़िए। जो है यहाँ पर आपको एक स्टडी एक बोझ की तरह नहीं, सर पर लोड की तरह नहीं, आपको एक प्रॉपर वे में लाइटली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता जो है कि बेस्ट मेथोडोलॉजी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और अब आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेनिक मैकेनिकल सिविल एजुकेशन आपके लिए ये बेस्ट चैनल लेकर आया है। और इस पर जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, बस बेटा आपको एक काम करना है, रेगुलर अपडेट्स रहना है, रेगुलर जो है विजिट करिए, रेगुलर जो है नोट्स प्रिपेयर करिए, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी चीजें कराई जाएंगी हमारे चैनल के द्वारा, उन सबको आप जो है डिजर्व करिए, प्रैक्टिस में लाइए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं और ये जरूरी भी है। ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट मत यूज करिए, थोड़ा सा हार्डवर्क करना सीखिए, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो इज टू मेक अ प्लान और मैप, जिससे उस क्षेत्र की सत्य स्थिति हमें मिल जाती है, फीचर्स उसमें मिल जाते हैं, जितने भी चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ ये ऑप्शन में पूछा जाता है, ये भी आपका दूसरा नंबर तैयार हो रहा है। ये एक क्वेश्चन इसमें तैयार हो चुका है आपका। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही और दूसरा क्वेश्चन इसमें तैयार करा रहा हूं मैं आपका। पहला ही क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है जो है। अगर आपको ऑप्शन में दिया है टू मेक अ प्लान और मैप, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी दिया है ऑल ऑफ दीज, उसमें से 4 ऑप्शन है, टू मेक अ प्लान और मैप, नक्शा बनाना, जो है कटिंग फिलिंग याद करना, डिस्टेंस मेजर करना, एंगल मेजर करना, ऑल ऑफ दीज, तो आप सबको ले सकते हैं, क्योंकि वो सारी कंडीशन, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं सर्वेइंग के। अब देखिए मैं इसके ऑब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑब्जेक्ट है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इसका है टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, जिससे आपको जो है डिस्टेंस वगैरह, जितने भी डिस्टेंस वगैरह है, लीनियर मेजरमेंट, सारी चीजें आपको मेंशन होती हैं। सेकेंड है इसके बाद दैट इज वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये आपको वर्टिकल डिस्टेंस भी तो देता है, वर्टिकल डिस्टेंस भी तो आपको ये मेजर करके देता है, वर्टिकल डिस्टेंस या प्रोजेक्शन, डिस्टेंस वगैरह, वर्टिकल डिस्टेंस वगैरह मेजर करके आपको मिलता है। थर्ड इसके बाद आता है बेटा कटिंग फिलिंग। अगर कोई अर्थवर्क कटिंग एंड फिलिंग, EARTH, अर्थवर्क जिसमें आपका इंक्लूड है एज कटिंग, किसी प्रोजेक्ट के लिए कितना भाई कटिंग करना है, हमें कितना मिट्टी काटना है या कितना मिट्टी फिल करना है ना, वो आपका हो सकता है ना। लेआउट के लिए, लेआउट अगर आप किसी लेआउट ऑफ ए बिल्डिंग और फॉर लेआउट, LAYOUT, लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के लेआउट के लिए, BUILDING, किसी बिल्डिंग का अगर आपको लेआउट बनाना है तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। और इसके बाद इज टू मेक अ प्लान और मैप, इज टू मेक अ प्लान, इज टू मेक, ये मेन है बेटा, ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, इज टू मेक अ प्लान, ए प्लान और मैप, प्लान और मैप, OR मैप, MAP। ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए भी आपको मिल सकता है ना, एंगुलर मेजरमेंट, लेवल डिफरेंस, लेवल डिफरेंस, लेवल डिफरेंस, DEIFFERENC, लेवल डिफरेंस, लोकेशन, उसकी लोकेशन पता करने के लिए, एंगल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इतने सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है बेटा, तो आप डेफिनेटली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डियर। लेकिन फिर से मैं आपसे कहूंगा
कि अगर आपने अभी तक अपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप इससे आपका भी हौसला बढ़ेगा और आपके हौसले के साथ साथ हमारा भी हौसला बढ़ेगा। ओके, तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।